हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम अपना जो चैप्टर है एयर उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब आप डायग्राम्स आपको कुछ गिवन है, आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर ये अम्ब्रेला उड़ रहा है, यहाँ पर हेयर उड़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ी हुई है, यहाँ क्लॉथ्स जो है वो उड़ रहे हैं, यहाँ लीव्स उड़ रही हैं। कॉमन क्या है? चीजें उड़ रही हैं, किसके कारण? एयर के कारण, विंड्स के कारण। ओके, हैव यू एवर फेल्ट और सीन एनीथिंग लाइक दिस? आपने ये चीजें हमारी डेली लाइफ में नॉर्मल हैं। ऑल दिस हैपन ड्यू टू द विंड्स। नाउ व्हाट इज विंड? क्वेश्चन अराइज, हवा है क्या? विंड है क्या? द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की मूवमेंट है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां हाई प्रेशर होता है वहां से विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम विंड कहते हैं। एयर मूव करती है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया एंड दैट इज कॉल्ड विंड। ओके, नाउ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो लाइट थिंग्स अवे। जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो क्या करती है? वो जो लाइट थिंग्स होती है उनको अपने साथ जो है उड़ा ले जाती है। एंड स्टॉर्म्स ऑल्सो अपरूट ट्रीज, और जो स्टॉर्म्स होते हैं तूफान, वो क्या करते हैं? पेड़ों की जड़ों तक उखाड़ देते हैं। अब आप सोच सकते हो कि जो विंड है उसके अंदर कितना फोर्स है, ठीक है, कितना फोर्स वो लगा सकती है कि जो ट्रीज हैं उनको भी अपरूटेड वो कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ विंड्स। विंड्स जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं? विंड्स दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज परमानेंट विंड्स, सेकेंड लोकल विंड्स एंड थर्ड इज सीजनल विंड्स। तो हम इनको समझेंगे। फर्स्ट हमारे पास है परमानेंट विंड। परमानेंट का मतलब नाम से ही क्लियर है, परमानेंट है, वो सारा साल जो है चलती रहती हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सारा साल चलेंगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज एंड पोलर ईस्टरलाइज। ठीक है, तो ये जो विंड है ये परमानेंट विंड होती है। ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टरलाइज हैं और पोलर जो है ईस्टरलाइज हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स का क्या मतलब है? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। देखिए लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो क्या होंगी? विंड्स, लोकल विंड्स होंगी। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। तो पर्टिकुलर पीरियड जो है उसमें चलती हैं। और एयर इन ए स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज। जो सी के नज़दीक अगर एरिया है तो वहाँ पे वो सी ब्रिज चलती हैं, लैंड ब्रिज चलती हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स लू ब्लोइंग ड्यूरिंग समर सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया आर कॉल्ड लोकल विंड्स। अब हमारे यहाँ पर समर सीजन में जो है लू चलती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? दीज आर द लोकल विंड्स। तो सारे एरिया में तो नहीं चलती हैं कि सारा साल लू चलती हैं, तो वो कैसी हैं? वो लोकल विंड्स हैं। नेक्स्ट देखिए, सीजनल विंड्स। सीजन के अकॉर्डिंग चलने वाली विंड्स क्या होंगी? सीजनल विंड्स होती हैं। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये विंड्स जो हैं अलग अलग डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं अपनी अलग अलग सीजन में। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून विंड्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो मॉनसून टाइम में, रेनी सीजन में जो विंड्स चलती हैं दे आर द सीजनल विंड्स। ओके, तो बेटा लू जो है वो कैसी है? लोकल विंड्स हैं। उसके बाद देखिए ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड्स है और मॉनसून जो है वो सीजनल विंड्स हैं। नाउ विंड वेन इज यूज्ड फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये विंड वेन है, इसके अंदर ये जो है एक कॉक जो है दिखाया गया है। अब इसके अंदर ये डायरेक्शंस हैं। अब जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उसी डायरेक्शन में ये जो है इसका फेस जो है वो रिवॉल्व हो जाता है, घूम जाता है। और जिस डायरेक्शन में इसका फेस होता है ना, इसकी जो है जो बीक होती है, तो उसी डायरेक्शन में ये जो है हवा चल रही होती है। तो इससे हम डायरेक्शंस का भी पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। अब बेटा हमारी जो अर्थ है उस पे प्रेशर बेल्ट कैसे, यानी हवाएं जो चलती हैं कहाँ पर हाई प्रेशर है,
कहाँ पर लो प्रेशर है, जिसके कारण जो विंड सिस्टम है पूरा अर्थ पे वो कैसे बना हुआ है, वो इसमें आपको समझना है। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। ओके, सो द प्रेशर डिफरेंस इज द मेजर कॉज ऑफ द जेनेसिस ऑफ द विंड सिस्टम। ओके, प्रेशर डिफरेंस ही मेन है। हम कह सकते हैं कि विंड है क्या, विंड इज द प्रेशर डिफरेंस इन अ पर्टिकुलर रीजन। The air always move from high pressure area to low pressure area. Now first we will study about equatorial low pressure, that is the doldrum. Equatorial low pressure जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं doldrum. It extend up to 5 degree north and 5 degree south of the equator. तो बेटा देखिए ये जो है, ये वाला पार्ट जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, that is the equatorial low pressure doldrum. 0 डिग्री पे है इक्वेटर, उसके 5 डिग्री तक, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ क्या होगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है, जिसको हम डोल्ड्रम कहते हैं। इन दिस रीजन द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। तो बेटा यहाँ पर सारा साल टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। लास्ट वर्कशीट में हमने समझा क्यों रहता है, टेम्परेचर ज्यादा है, इट मीन्स प्रेशर जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा, लॉजिक से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो एयर है वो गर्म हो जाती है, गर्म होके हल्की हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है, लाइट वेट होने के कारण ऊपर उठती है, और नीचे का जो एरिया है वो जो है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। ओके, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, टेम्परेचर कम प्रेशर ज़्यादा। ओके, अब देखिए, इन दिस रीजन द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, सो द एयर प्रेशर इज ऑलवेज लो. Along with the change of season, these belt also shift north and south respectively. Now, second is subtropical high pressure, that is known as horse latitude. इसके बारे में पढ़ेंगे, subtropical high pressure. देखिए, it is situated around the latitude of 30 degree north and in the northern hemisphere and 30 degree south in the southern hemisphere. 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ये देखिए, ये जो आपको पर्पल सी लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री दोनों जो है ये होगी हमारी। ओके, अब देखिए 30 से 35 डिग्री तक हमारा क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यानी जिसको हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ये हमारा जो है सदर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, तो दोनों में होगी। इट इज सिचुएटेड अराउंड द latitude of 30 degree north in the northern hemisphere and 30 degree south in the southern hemisphere. Despite high temperature, high air pressure is found here. High temperature, हमने एक बात कही थी अभी, high temperature means low pressure, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, देखिए कैसे, हाई टेम्परेचर हाई एयर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई है ही लेकिन प्रेशर जो है वो भी हाई है, जबकि कम होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ, रीजन क्या है, देखिए, द एयर राइजिंग एट द इक्वाटोरियल बेल्ट स्टार्ट ब्लोइंग पोलवार्ड, ठीक है, जो एयर है इक्वाटोरियल से एयर जो है वो उठेगी और वो किसकी तरफ जाएगी, वो जाएगी पोलर रीजन की तरफ। अब क्या होता है, बट These winds get deflected towards east due to rotation of the earth. जो ये विंड ऊपर उठती हैं, अर्थ की लगातार रोटेशन होती है और जिसके कारण जो विंड है वो ईस्ट रीजन की तरफ जो है वो चली जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। एयर स्टार्ट डिसेंडिंग ड्यू टू कूलिंग, इसके कारण एयर क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। देखिए पोलर पे टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पर जैसे ही एयर पहुंचेगी वो कूल हो जाएगी, कूल होने से प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड सो in this way high pressure zones are created. From here the winds that blow equator ward are called trade winds. अब यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं ना उनको बोलते हैं हम trade winds, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, they are known as trade winds. And the winds that blow poleward are called prevailing westerlies in both the hemisphere. अब यहाँ से बेटा जो winds हैं ब्लोज पोलवार्ड, उनको हम क्या कहेंगे, दे आर नोन एज प्रीवेलिंग वेस्टरलाइज। आप जो है यहाँ पे देखिए, ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो है हॉर्स लैटिट्यूड है, यहाँ से जो हवाएं चलेंगी ये देखिए दोनों ही जो हमारे स्फीयर हैं उनमें प्रीवेलिंग वेस्टरलाइज ये इस तरफ आ रही हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये जो है प्रीवेलिंग वेस्टरलाइज है।
ठीक है। तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं उनको हम प्रीवेलिंग वेस्टर्लाइज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सब पोलर लो प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं सब पोलर लो प्रेशर की। अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। 60 डिग्री लैटिट्यूड, ये जो है हमारा 60 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। वी हैव एयर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, पोलर एस्टरलाइज एंड प्रीवेलिंग वेस्टरलाइज। ठीक है, तो पोलर जो हमारे ईस्टरलाइज हैं और प्रीवेलिंग ईस्टरलाइज हैं, वहां से जो है ये हवाएं चलती हैं। हेंस एट दिस पॉइंट द एयर कन्वर्ज एंड राइजेज अप एंड हैव लो प्रेशर सिस्टम। तो बेटा यहाँ पर सब पोलर पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। 60 डिग्री लैटिट्यूड पे होगा इन बोथ द हेमिस्फीयर वी हैव एयर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ से एयर जो है वो आती हैं। पोलर ईस्टरलाइज, ये देखिए ये आ रही हैं पोलर ईस्टरलाइज हैं जो कि पोल से चलती हैं, और दूसरी कौन सी है, प्रीवेलिंग ईस्टरलाइज, ये इस तरफ से आ रही हैं। यहाँ भी ये प्रीवेलिंग है और ये पोलर है। ठीक है, पोलर इस तरफ से आ रही हैं, प्रीवेलिंग जो है वो इस तरफ से आ रही हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाती हैं, टकरा जाती हैं। टकराने से ऊपर उठ जाती हैं और नीचे कैसा एरिया बन गया, लो प्रेशर एरिया। बड़ा सिंपल है, इधर से आई टकराई, इस रीजन में आके टकराई, टकराने से ऊपर उठ गई और नीचे क्या बन गया, लो प्रेशर एरिया बन गया। सो दिस इज द सब पोलर लो प्रेशर। नेक्स्ट पोलर हाई प्रेशर। पोलर पे बेटा टेम्परेचर बहुत कम होता है, सारा साल जो है स्नो रहती है। अब यहाँ पर जब ठंडा एरिया है तो प्रेशर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लोकेटेड बिटवीन 80 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया, ये जो है 90 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों ही हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो है ये हाई प्रेशर एरिया, ये भी हाई प्रेशर एरिया। सो high pressure persists at the poles throughout the year because of the prevalence of very low temperature and polar easterlies blow here towards low pressure area। ठीक है, तो यहाँ से जो है जो हवाएं चलती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है तो यहाँ से हवाएं जो हैं वो चलती हैं टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। तो ये थी बच्चों आपकी कंप्लीट वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर है। अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन बेसिक 2 हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सो आपको ये ज़रूर जो है याद होने चाहिए। ट्रेड विंड्स कैसे चलती हैं, प्रीवेलिंग वेस्टरलाइज कैसे चलती हैं, पोलर ईस्टरलाइज कैसे चलती हैं। ठीक है, सो अब इन क्वेश्चन आंसर को हम कर लेते हैं, काफ़ी ईजी है। डिफाइन विंड। विंड क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विंड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड है मैच करना है आपको टाइप्स ऑफ विंड। तो बेटा परमानेंट विंड जो है क्या होती है, लोकल विंड क्या है और सीजनल विंड क्या है। ठीक है, तो देखिए परमानेंट विंड जो है क्या होती है, ट्रेड विंड्स जो है वो परमानेंट विंड है, लू जो है वो लोकल विंड है और मॉनसून जो है वो सीजनल विंड है। तो इस तरह से आप इनको मैच कर देंगे तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक एक्टिविटी भी गिवन है, स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इन उड़ीसा। उड़ीसा में बेटा अभी साइक्लोन आया था, दैट अकर्ड इन द ईयर 1999। ठीक है, एंड फाइंड आउट अदर सच इवेंट्स। एक एक्टिविटी भी दी गई है, काफ़ी इजी है। स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इन उड़ीसा दैट अकर्ड इन द ईयर 1999। सो 1999 में उड़ीसा में जो साइक्लोन था उसका क्या इम्पैक्ट था, उसके से रिलेटेड कुछ इवेंट्स आपको जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको करनी है। तो आप नेट से सर्च करके इसके बारे में आप इजीली लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।